वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो है क्लास 12th में जब आप लोग जाओगे और फिजिक्स को पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये चैप्टर एज इट इज़ पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जो है इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है रिफ्लेक्शन को समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ से देखो कि हमारा जो चैप्टर है इसका नेम क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप लोग जब क्लास 9th में होगे या क्लास 8th में होगे तो आप लोगों ने लाइट का बेसिक्स पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आखिर लाइट क्या है, ठीक है, लाइट कहाँ से आती है, किस तरीके से हमारी लाइट जो है ट्रेवल करती है और कौन कौन से मीडियम से ये पास कर सकती है। तो हम लोग जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट लाइट। तो यहाँ से अगर हम लोग लाइट को देखें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो लाइट क्या है, एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास या हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं हम उनको बड़े आसानी से जो है देख सकते हैं। तो लाइट एक्चुअल में क्या कराती है, लाइट जो है हम लोगों को विजिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। हम लोग किसी भी चीज़ को लाइट की हेल्प से देख पाते हैं। अब देखिए जो आपका लाइट चैप्टर है, एक्चुअल में ये जो लाइट है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप लोग जब क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पे इसको आप ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ोगे। फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है ऑप्टिक्स, ठीक है। वहाँ पे आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, लाइट को बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है लाइट के दो फिनोमेना के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। तो हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके बाद हम लोग जो है रिफ्रैक्शन को देखेंगे। अब हम लोग जो है लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये जो लाइट है ये किस तरीके के नेचर को शो करती है। तो देखिए साइंटिस्ट ने जब लाइट के नेचर को पढ़ा और उसको देखा तो इन्होंने क्या पाया कि हमारी जो लाइट है ये आपके पार्टिकल नेचर को भी शो कर रही है और हमारी जो लाइट है ये आपके वेव नेचर को भी शो कर रही है। तो जब हमारी लाइट पार्टिकल नेचर को शो कर रही है तो ये क्या कहलाती है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और जब हमारी लाइट जो है वेव नेचर को शो करती है कि लाइट वेव से मिलकर के बनी है तो ये क्या कहलाती है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एक्चुअल में जो लाइट है ये आपके दो तरीके के नेचर को शो करती है और इसी को क्या बोला जाता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो आपके क्लास 10th में जो है लाइट के नेचर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लाइट के दो फिनोमेना को स्टडी करना है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग जो है क्लास 12th में जब जाएंगे तो वहां पे जो है लाइट के नेचर के बारे में बात करेंगे। अब देखो जिस तरीके से आपके घर में क्या यूज हुआ है, ब्रिक्स यूज हुए हैं, ईंट यूज हुई है, उससे मिलकर के क्या बना, आपका घर बन गया। या आप लोग बोल सकते हो कि हमारी जो बॉडी है अगर हमको उसको समझना है अच्छे तरीके से तो हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, सबसे पहले सेल की स्टडी करेंगे। इसी तरीके से अगर बेटा हम लोगों को लाइट को समझना है तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे कि ये किस सोर्स से आती है, मींस लाइट कहाँ से आती है, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है, आखिर लाइट ट्रेवल कैसे करती है हमको ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि लाइट आपके कौन कौन से मीडियम से पास करती है, मींस कहाँ से ये जा सकती है और कहाँ से ये नहीं जा सकती है। तो अगर हम लोगों को लाइट को समझना है तो हम लोगों को सबसे पहले जो है सोर्स को समझना पड़ेगा, रे को समझना पड़ेगा और मीडियम को समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। तो अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या है,
तो देखिए ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्स। तो देखिए ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो लाइट को एमिट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। अब ये सोर्स आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है। अभी मैं नेचुरल सोर्स और मैनमेड सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई आपका बल्ब है, वो भी क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। इसी तरीके से जो सन है वो भी क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, तो ये भी सोर्स हो गया। अब देखिए जो सोर्स होती है ये आपकी दो तरीके की होती है। या तो हमारे पास जो है नेचुरल सोर्स होगी, जिसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेचर प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टार, सन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे नेचुरल सोर्स हो गए। और सेकेंड वन इज मैन मेड सोर्सेस, भाई जिसको ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, अपने यूज के लिए तैयार किया है। तो ऐसे सभी सोर्सेस आपके क्या कहलाएंगे, मैन मेड सोर्सेस कहलाएंगे। जैसे आपका लैंप हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, इन सबको नेचर ने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, लाइट को एमिट कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की सोर्स है, ये आपकी मैन मेड सोर्स है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहां से देख लो कि ये सारी चीजें भले ही आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने जो है कवर किया है, कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं किया है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पेशेंस के साथ लास्ट तक की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करें कि किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं, तो एक्चुअल में आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइट के बेसिस पे, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक आपका सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए सेल्फ ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, देखिए ल्यूमिनस माने बेटा होता है लाइट, और सेल्फ माने क्या होता है, खुद की। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है, दे आर कॉल्ड द सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ये सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं, जो आपकी नेचुरल सोर्स है और जो आपकी मैन मेड सोर्स है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि भाई ये खुद की लाइट रख रहे हैं अपने पास। अब देखो बल्ब भी जो है अपने पास खुद की लाइट रखता है, सन के पास भी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सोर्स से या आपके जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल। अब आपको नहीं पता है, अगर आप लोग अंधेरे में हो, अंधेरे में अगर आप किसी रूम में जाओ आपको नहीं पता चलेगा टेबल कहाँ पे रखी है, लेकिन अगर आप बल्ब को ऑन कर दो तो बल्ब क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा, और वो लाइट किसके ऊपर पड़ेगी, चेयर के ऊपर पड़ेगी, टेबल के ऊपर पड़ेगी, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फ्लोर हो गया, एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं मीडियम क्या होता है। तो देखिए मीडियम एक्चुअल क्या है, इट इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच लाइट ट्राइज टू पास आउट और टू डू सो। तो देखिए मीडियम क्या है, एक्चुअल में मीडियम हमारा एक तरीके का सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। इस सब्सटेंस के थ्रू क्या करती है, हमारी लाइट पास करने की कोशिश करती है, या कभी कभी क्या कर जाती है, पास कर जाती है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनसे क्या हो रही हो, हमारी लाइट या तो पास कर रही हो या पास करने की कोशिश कर रही हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो सारे सब्सटेंस मीडियम कहलाते हैं। और मीडियम का जो प्लूरल होता है दैट इज कॉल्ड द मीडिया। तो कहीं पे आप लोग जब न्यूमेरिकल्स देखोगे तो वहां पे आपको मीडिया भी दिखा होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपका जो एग्जांपल ग्लास है, ग्लास को देखो भाई, आपके घर में ग्लास होगा, आप लोग ग्लास को रखो, ग्लास से देखोगे पूरी लाइट आपकी क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। इसी तरीके से क्लॉथ को रखो, अब क्लॉथ से आप देखोगे कि लाइट जो है कंप्लीटली पास नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पास कर रही है, पार्शली पास हो रही है। और इसी तरीके से अगर आप लोग वुड रख दो, तो आप लोग वुड रख के देखोगे वुड से तो लाइट पास ही नहीं कर रही है।
तो इस बेसिस पे क्या होते हैं, हमारे जो मीडियम होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड द थर्ड वन इज ओपैक मीडियम। तो अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, ये जो मीडियम्स हैं इनको स्टडी करेंगे। अब देखो, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनसे हमारी लाइट क्या कर जाएगी, बड़े आसानी से पास कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास। ट्रांसलूसेंट मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ट्रांसलूसेंट मीडियम्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमारी लाइट क्या करती है, पार्शली पास करती है। पूरी की पूरी पास नहीं होती है, आधी पास होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ ले लो। अब क्लॉथ से अगर आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो देखो लाइट आपकी कंप्लीटली पास नहीं करेगी, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका पेपर हो गया, कॉटन हो गया, क्लॉथ हो गया, इन सब से हमारी लाइट क्या करती है, पार्शली पास करती है। अब देखिए अगर हम लोग ओपैक मीडियम की बात करें तो ऐसे मीडियम्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे हमारी लाइट कंप्लीटली पास नहीं करती है, ये सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, ओपैक मीडियम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, ओपैक मीडियम्स हैं। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज रे। तो पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारी जो लाइट है ये क्या करती है, एक पाथ को फॉलो करती है और उस पाथ को क्या बोला जाता है, रे ऑफ लाइट बोला जाता है। और ये पाथ कैसा होता है, ये पाथ हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखिए एक ऐसा पाथ जिसके अलोंग हमारी लाइट ट्रेवल करती है, वो पाथ आपका क्या कहलाता है, रे ऑफ लाइट कहलाता है। और जनरली हमारी जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये जो एरो है आपका बेटा, ये जो एरो है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो लाइट है ये किस डायरेक्शन में पास कर रही है। इतना क्लियर हो गया। नाउ अगर हमारी नंबर ऑफ रेज जो हैं, देखिए अभी हमारे पास सिर्फ एक रे थी, अब ये जो नंबर ऑफ रेज अगर आपस में कंबाइन कर जाएं और ग्रुप हो जाएं तो ये क्या कहलाती हैं, ये बीम ऑफ लाइट कहलाती हैं। भाई अगर एक ही जगह से आपकी 10-15 लाइट रेज पास करने लगें तो ये क्या कहलाता है आपका, ये बीम ऑफ लाइट कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बीम आ रही है लाइट की। अब देखो रेज जो होती हैं ये भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंट रे को समझते हैं। तो देखिए कन्वर्जेंट रे का मतलब क्या होता है कि जब हमारे एक पॉइंट पे जो है, एक पॉइंट पे जब हमारी मल्टीपल रेस क्या कर जाया करके, मीट कर जाया करके। तो देखिए सारी रेस जो है आपके एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, कन्वर्जेंट रेस कहलाती हैं या कन्वर्जिंग रे कहलाती हैं। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम लोग डाइवर्जेंट रेस को समझें तो जब हमारे एक पॉइंट से वेरियस रेस क्या करती हैं, एमिट करती हैं। जब एक पॉइंट से हमारी बहुत सारी रेस क्या कर रही हों, एमिट कर रही हों, तो वो रेस हमारी क्या कहलाती हैं, डाइवर्जेंट रेस कहलाती हैं, या फिर हम लोग इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रेस बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पैरेलल रेस। तो देखो जब हमारी लाइट रेस जो हैं, जब हमारी बहुत सारी लाइट रेस आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये आपकी पैरेलल रेस की फॉर्मेशन करती हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए हमारा नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को इसको समझना होगा। तो देखो मान लो बेटा हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम हमारा क्या है, ग्लास है, ये जो मीडियम हमारा ग्लास है, और एक मीडियम हमारा क्या है, एयर है। तो देखिए जब हमारी लाइट रे जो है मीडियम ए से ट्रेवल कर रही है और जब ये मीडियम बी की सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो जैसे ही ये आपके मीडियम बी की सरफेस पे स्ट्राइक करे, तो अगर इसका कुछ पार्ट जो है, अगर इसका कुछ पार्ट जो है वापस से जो है मीडियम ए में आ जाए,
तो ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो देखो हमारी लाइट रे जब मीडियम ए से पास कर रही है और मीडियम बी की सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो अगर इसका कुछ पार्ट जो है मीडियम ए की तरफ वापस आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और अगर हमारी लाइट रे जो है मीडियम ए से ट्रेवल करके मीडियम बी में जा रही है, भाई इसका कुछ हिस्सा जो है मीडियम ए की तरफ जा रहा है और कुछ हिस्सा जो है इसका मीडियम बी की तरफ चला जा रहा है, तो ये फिनोमेना जो है आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को देखें तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए एंड स्ट्राइक द बाउंड्री टू अनदर मीडियम बी, तो जब हमारी लाइट मीडियम ए से ट्रेवल करती है और मीडियम बी की बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है, तो अ पार्ट ऑफ लाइट इज थ्रो फॉल बैक टू द ओरिजिनल मीडियम ए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो लाइट का कुछ पार्ट है वो वापस से मीडियम ए की तरफ भेज दिया जाता है। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। या आप लोग जो है इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए हमारी लाइट का वापस से उसी मीडियम में आ जाना जिस मीडियम पे वो ट्रेवल कर रही थी आफ्टर स्ट्राइकिंग अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए आपका जो रिफ्लेक्शन है ये भी दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझेंगे एंड देन हम लोग जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन को समझेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन के दौरान जब हमारी सरफेस जो होती है, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, अगर ये आपकी स्मूथ होती है या आपकी वेल पॉलिश्ड होती है, तो उस दौरान जो आपका रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर है। अच्छा आप लोग एक चीज़ और देख लो कि मिरर को जर्नली हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डॉटेड लाइन्स आप लोग देख रहे हो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये पॉलिश सरफेस है। मीन्स ये वाली सरफेस इसकी क्या है, पॉलिश्ड है, और इसकी रिफ्लेक्शन वाली सरफेस क्या है, ये वाली सरफेस है। ठीक, तो यहाँ से देखो जब हमारी लाइट रेज जो है आपकी रेगुलर सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेंगी, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करेंगी। भाई देखो यहाँ पे आपकी इंसिडेंट लाइट रे फॉल करी और यहाँ पे क्या कर गई, आपका प्रॉपर तरीके से क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये आपका क्या कहला रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहला रहा है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये बहुत ही रफ होगी और पॉलिश्ड भी नहीं होगी। तो आप लोगों ने कभी कभी अपने घर में देखा होगा कि अगर आपके घर में प्लास्टर नहीं लगा हुआ है, अच्छे तरीके से पॉलिश नहीं है, तो वहाँ पे लाइट का 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है और लाइट की ब्राइटनेस भी कम रहती है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो देखो ये हमारी क्या है, ये आपकी एक इरेगुलर सरफेस है। हमारी लाइट रेज तो पास कर रही हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, आपका ये आपके किसी भी डायरेक्शन में क्या कर जा रही हैं, रिफ्लेक्ट कर जा रही हैं। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप नोट करके लिख लीजिएगा कि हमारा जो सिल्वर मेटल होता है दिस वन इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। यह आपका लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिरर, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिरर को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे जो इसकी पॉलिश सरफेस होती है इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो आपकी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये आपकी बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड होगी, फ्रंट साइड से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, पॉलिश साइड होगी, या आपकी पीछे की तरफ होगी। अब हम लोग जो है
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि आखिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इजी है। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है, जब हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है सरफेस पे गिरती है, ठीक है, तो ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जिस दौरान हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही होती है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। भाई जब हमारी लाइट रे जो है किसी पॉलिश सरफेस पे गिर रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जैसे ही इसका रिफ्लेक्शन होता है तो ये क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, ठीक है। अब बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। तो मीन्स एंगल आई आपका किसके बराबर रहेगा, एंगल आर के बराबर रहेगा। अब आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे तरीके से मैथ पढ़ रखी है कि अगर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, ठीक है भाई, अगर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है आपका, और आपको ये पता है कि बीच में क्या है, नॉर्मल है बेटा, तो एंगल आई प्लस एंगल एक्स ये किसके बराबर होगा, एंगल आर प्लस एंगल वाई, क्योंकि भाई ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो देखो आई से आर कट गया क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से आपका एंगल एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, एंगल वाई के बराबर आ जाएगा। तो आपका ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स लगाओगे, जो आपके फिजिक्स ओलंपियाड में न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब देखिए सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका जो नॉर्मल है, ये तीनों आपके सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा था, अगर ये हमारा मिरर है बेटा, तो देखिए आपकी इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ पे आपका नॉर्मल हम लोगों ने खींच दिया, और ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों आपके क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके क्या होते हैं बेटा, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे आपके नॉर्मल पे लाई कर रही है, अगर वो नॉर्मल पे फॉल कर जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये क्या होगा, 0 होगा। एंड वी नो दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारी जो इंसिडेंट रे है ये जैसे ही रिफ्लेक्ट करती है ये वापस आपकी उसी डायरेक्शन में क्या कर जाती है, बैक कर जाती है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी वैसे ही टकराई और वापस से उसी पाथ पे चली गई। अब देखो हम लोग जो है प्लेन मिरर से किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है, इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इमेज क्या होता है और कितने तरीके की इमेज बनती है। तो देखो अगर हम लोग इमेज की बात करें तो इमेज आपका क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एटलीस्ट जो है आपकी 2 रेज या तो मिलती हैं या हमको ऐसा अपीयर होता है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये वहाँ पर जाकर के मिलेंगी। तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, आपका इमेज कहलाता है। अब यहाँ पे 2 लाइट रेज की क्यों बात आ रही है बेटा, एक चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा कि हम लोगों को एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती हैं। कितनी रेज चाहिए होती हैं, एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अभी आगे जा कर के जब आप लोग इमेज बनाओगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की हेल्प से, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 रेज को रिप्रेजेंट करेंगे।
ऐसा नहीं होता है कि 2 ही रेस की ज़रूरत होती है, इनफाइनाइट रेस होती हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग तो इजी वे में बना रहे हैं भाई, हम लोगों को तो बना के देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइट रे को पास करते हैं और रे डायग्राम बना देते हैं। अब जर्नली इमेज जो होती है आपकी 2 तरीके की होती है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक हमारी रियल इमेज होती है और एक हमारी वर्चुअल इमेज होती है। अब रियल इमेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो लाइट रेज हैं ये एक्चुअल में जा कर के मीट करती हैं। भाई देखो, अगर हमारा ये मिरर है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्चुअल में अगर ये कहीं पे मिल जा रही है जा कर के, हालांकि प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में अगर ये मिल जा रही है तो देखो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रियल इमेज हो गई। अब ऐसा अगर हमें अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट पे देखो जाकर के मिलेगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग तो इमेजिन कर रहे हैं ना, हम लोग इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे जाकर के मिलेगी। तो ये आपकी क्या हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। तो देखिए वर्चुअल इमेज हमारी क्या होती है, जब हमको ऐसा लगता है कि जब हमारी 2 रेस जो हैं किसी पॉइंट पे जाकर के मिलेंगी तो वो वर्चुअल रेस। तो ये वाला आपका एग्जांपल वर्चुअल रेस का हो गया। और यहाँ पे देखो एक्चुअल में मिल गई, तो ये क्या हो गया आपका एग्जांपल, रियल इमेज का हो गया। अब रियल इमेज को हम लोग जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपकी रियल इमेज होती है दैट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है बेटा, कि जो आपका ए वाला, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, तो अगर इसकी रियल इमेज बन रही है तो ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। मीन्स आपकी जो इमेज है बेटा ये जस्ट पलट जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वर्चुअल इमेज को देखें तो यहाँ पे हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। इरेक्ट का मतलब ये है कि जब हमारी इमेज बन रही होगी तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज भी हमारी क्या होगी, ए बी होगी। यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है लेटरल इन्वर्जन। तो देखिए लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट हैंड साइड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो देखिए जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है P, अब रिफ्लेक्शन के बाद अगर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट साइड बन जाए और राइट साइड जो है अगर वो लेफ्ट साइड बन जा रही है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फिनोमेना लगता है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब हम लोग जो है बेटा इमेज की फॉर्मेशन करेंगे प्लेन मिरर की हेल्प से। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेंगे, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को लेंगे। और सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लार्ज ऑब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अभी मैंने बताया था कि जब भी हम लोग रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो एटलीस्ट हमको क्या चाहिए, 2 हम लोगों को रेस चाहिए हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए। तो देखो ये आपका फिगर नोट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब प्लेन मिरर के केस में क्या है, मान लो हमारा ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि एटलीस्ट 2 रेज हम लोगों को चाहिए हैं रिफ्लेक्शन के लिए। तो हम लोगों ने एक रे पास करी भाई, जैसे ही आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई तुरंत क्या हो गया, इसमें रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये आपका नॉर्मल बन गया। ठीक, अब क्योंकि हम लोगों को एटलीस्ट 2 रेज चाहिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रे को क्या करेंगे, फॉल कराएंगे। भाई दूसरी रे आपकी इस तरीके से फॉल करी, जैसे ही यहाँ पे टकराई ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया एन डैश, और ये क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। कर गई कि नहीं कर गई। अब देखो ये रेज आपकी जो है एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड पे तो मिलेंगी नहीं, ये आपकी जो है राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अपीयर हो रही है कि इस पॉइंट पे जा कर के मिलेंगी।
मान लो इस पॉइंट पे जाके मिल गई, तो देखो आपकी इमेज कैसी बन रही है, आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है कि नहीं बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको इमेज मिल गई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो हमारी इमेज कैसी बनी, हमारी इमेज भी पॉइंटेड बनी, बनी कि नहीं बनी, ठीक है। अब जितनी दूरी पर देखो बेटा, जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा था, जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, जो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, उतनी ही आपकी क्या हो गई, इमेज की डिस्टेंस हो गई। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ये सारी की सारी बेटा तुम्हारे मिरर की प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो अगर आप लोग इसका रे डायग्राम देखो तो कुछ इस तरीके से आपका रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है सेकेंड केस को लेते हैं, दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोले तो लार्ज ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा रहा होगा, बड़ा रहा होगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है प्लेन मिरर की हेल्प से इमेज को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये देखो इसकी क्या हो गई, पॉलिश साइड हो गई, ठीक। हम लोगों ने मान लिया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अब देखो इस पॉइंट से क्या करेंगी, आपकी एटलीस्ट 2 लाइट रे निकलेंगी। तो देखो एक लाइट रे निकली, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, तो देखो ये आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, इसके लिए क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। सेकेंड रे हम लोगों ने क्या करी बेटा, हम लोगों ने सेकेंड रे को डायरेक्ट सीधे पास करा दिया। तो देखो ये आपकी स्ट्रेट फॉल कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये वापस उसी पाथ पे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने इसको डायरेक्ट 90 डिग्री पे फॉल कराया है, तो ये वापस से रिटर्न कर जाएगी। सेम हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक लाइट रे आपकी पास करी बेटा, एक लाइट रे आपकी यहाँ से पास करी, जैसे ही यहाँ पे टकराई लाइट आपकी क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। और दूसरी लाइट रे हम लोगों ने क्या पास करा दी बेटा, स्ट्रेट पास कर दी। दूसरी लाइट रे हम लोगों ने क्या कर दी, स्ट्रेट पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जो आपकी ये बेटा रेज हैं ये क्या होंगी, ये किसी पॉइंट पे जाकर के क्या करेंगी, मीट करेंगी जाकर के। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको ड्रॉ किया बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कैसी इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। तो हम लोगों ने जब इसको ड्रॉ किया तो देखो एक यहाँ पे हम लोगों को ये कट मिला, एक यहाँ पे कट मिला। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, इसकी सेम हाइट होगी, इसकी सेम हाइट होगी आपके इमेज के बराबर। भाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रही होगी, इक्वल्स टू रही होगी हाइट ऑफ द इमेज की। इमेज आपको कैसी मिल रही होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही होगी। मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जितने दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, ये आपके इक्वल्स टू होगा इमेज के डिस्टेंस के। भाई जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूर आपकी क्या बनी होगी, इमेज बनी होगी। तो देखो बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि अगर हमारे पास बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है तो प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बनेगी। तो देखिए ये आपका क्या है बेटा, रे डायग्राम है। सेम रे डायग्राम मैंने आप लोगों को जो है बना करके समझा दिया और इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी ना। अब हम लोग जो है बेटा, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी प्लेन मिरर की हेल्प से, उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने 2 केस देखे, पॉइंट ऑब्जेक्ट और लार्ज ऑब्जेक्ट। इमेज हमेशा हमें कैसी मिल रही थी, वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही थी। साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स साइज से बेटा यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारी जो हाइट होगी इमेज की, वो हमेशा बराबर होगी ऑब्जेक्ट के हाइट के, ठीक है। डिस्टेंस इन बोथ द केसेस, ऑब्जेक्ट और इमेज के जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या है बेटा, आपका सेम रहा होगा। और जो हमारी इमेज बन रही थी ये आपकी लेटरली इन्वर्टेड थी। तो देखो प्लेन मिरर के केस में बेटा जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी होती है, लेटरल इन्वर्टेड होती है। आप लोगों ने मिरर में देखा होगा कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका राइट हैंड साइड हो जाता है।
तो ये क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना को भी शो करता है। तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है, लिख करके दिखाना है। नाउ अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मिरर। तो देखो जनरली हमारे जो मिरर हैं बेटा ये 2 तरीके के होते हैं, एक आपका प्लेन मिरर एंड द नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर हम लोगों ने बेटा अच्छे तरीके से समझ लिया, किस तरीके से हम लोग जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है, हम लोगों ने इसके बारे में भी बात कर ली। अब हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, देन हम लोग कॉनकेव मिरर को देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे। तो देखो अगर बेटा हम लोग जो है एक हॉलो स्फीयर लें, अगर हम लोग एक हॉलो स्फीयर लें और उसको क्या कर दें, और उसको कट कर दें। हम लोगों ने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर लिया और उसको कट कर दिया, और जो उसकी कट वाली सरफेस है, जो उसकी कट सरफेस है, अगर हम लोग उससे क्या कराएं, रिफ्लेक्शन को कराएं, तो ऐसे मिरर्स हमारे क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। तो दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ ग्लास कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो देखिए ऐसे सभी मिरर्स जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक हॉलो स्फीयर का हिस्सा है, वो मिरर हमारे क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। अब देखो हम लोगों ने क्या किया बेटा, भाई ये हमारा स्फीयर था, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया यहाँ से, तो हमको कुछ इस तरीके का पोर्शन मिल गया। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि अगर हम लोग जो है बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, अगर हम लोग बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है। कॉनकेव मिरर आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज हैं ये अंदर की तरफ जाती हैं, क्योंकि देखिए केव में क्या है, गुफा, तो भाई लाइट रे आपकी क्या करेंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपका बाहर की तरफ पॉलिश है और लाइट रे अंदर की तरफ जा रही हैं तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है उसको अंदर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं। तो देखिए आपका जो गुफा वाला रीजन था, जो अंदर वाला रीजन था, अब ये पॉलिश हो गया, तो हम लोग क्या कराएंगे बेटा, बाहर से क्या कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। अब देखो बेटा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा कि कैसे जो है इमेज की फॉर्मेशन होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखो बेटा ये हमारा क्या है, मान लो ये बेटा हमारा क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। अब ये किस तरीके का स्फेरिकल मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब ये जो कॉनकेव मिरर है बेटा इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, आपका एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से इस कॉनकेव मिरर का भी क्या रहा होगा, एक सेंटर रहा होगा। इसके सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो एक्चुअल में तुम्हारा ये स्फीयर क्या था, ये तुम्हारा स्फीयर कुछ इस तरीके का था, ठीक है। हम लोगों ने इसको कट कर दिया, इसका जो सेंटर था दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब ये जो बेटा आपका मिरर है, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा पोल के लिए हम लोग जब एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये लाइन हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है
दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसको क्या बोला जाता है बेटा? फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज को समझ लो बेटा। हमारा मिरर जो था बेटा, ये आपका मिरर इतना ही तो है। मान लो ये एम है और ये आपका एम डैश है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका अपर्चर है, ये जो आपका क्या है? अपर्चर है, जिसके हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको आप लोग कभी कभी एंगुलर अपर्चर बोलते हो, या सिर्फ आप लोग इसको क्या बोलते हो? अपर्चर बोलते हो। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है मैंने आप लोगों को फिगर की हेल्प से समझा दिए। आप लोग जो है इसकी डेफिनेशंस को भी देख लो। तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। तो देखिए, हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक्चुअल में ये क्या होता है? हमारे स्फेरिकल मिरर का क्या होता है? सेंटर होता है, और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है बेटा आपका? इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर कॉल्ड पोल डिनोटेड बाय पी। तो देखिए, हमारा जो मिरर है, ये आपका मिरर है, इसका जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द पोल। इसको हम लोग पोल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, जो लाइन हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अब यहाँ से देखो, एक नया टर्म आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में हमारा क्या है? रेडियस है बेटा। तो एक्चुअल में आपकी जो रेडियस है बेटा, यहाँ से अगर आप लोग देखो तो रेडियस अगर हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो सी एफ प्लस ऑफ पी एफ। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो फोकस होता है बेटा, ये मिड पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो देखिए, रेडियस इक्वल्स टू क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ पी एफ। और ये पी एफ आपका क्या है बेटा? ये आपका फोकल लेंथ है कि नहीं है? तो आर आपकी क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी बेटा? r/2। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है बेटा? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिनोटेड बाय r। अब देखिए, हम लोग जो है अपर्चर को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये क्या आपकी कहलाती है बेटा? अपर्चर कहलाती है। तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द पोर्शन फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन अकर। तो जिस पोर्शन से रिफ्लेक्शन अकर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, या फिर एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। अब देखो, आप लोग जो है बेटा प्रिंसिपल फोकस की एक दूसरी डेफिनेशन देख लो, जिसको आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे। आप लोगों को ये नहीं लिख के आना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, ये हमारा फोकस कहलाता है, ये नहीं लिखना है भाई। देखिए, फोकस आपका क्या होता है, इसको आपको दूसरे तरीके से समझाना है। मान लो बेटा, हमारा क्या है? ये आपका एक मिरर है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका पोल हो गया। अब देखिए, जो फोकस होता है आपका, इसको आप लोग किस तरीके से डिफाइन करोगे कि जब हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है, जब हमारी इंसिडेंट लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे वो कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे जाकर के ये मीट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उसको क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए, हमारी जो लाइट रे हैं, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करें, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। एंड अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें बेटा, तो देखो, फोकल लेंथ आपका क्या होगा? इट इज द लेंथ ऑफ द पोल, इट इज द लेंथ ऑफ द पोल टू द फोकस। तो पोल से फोकस की जो दूरी होती है, उसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ बोला जाता है।
नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये अभी मैंने आप लोगों को जो है डिराइव करके दिखाया था कि r इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ f के बराबर होगा। तो यहाँ से f हमारा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम लोग जो है बेटा कॉनकेव मिरर के रूल्स को देखें तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर हमारी लाइट रे जो है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। एक बार फिर से देख लो कि जब हमारी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके फोकस से पास करेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब पहले हमारी लाइट रे क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब हमारी लाइट रे क्या कर रही है, ये आपके फोकस से पास कर रही है। तो देखिए जब हमारी लाइट रे जो है फोकस से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या कर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिए अगेन हम लोगों ने एक रे ड्रॉ करी। तो देखिए अगेन हम लोगों ने क्या करी, एक रे ड्रॉ करी। तो देखो अगेन यहाँ से हम लोगों ने क्या करी, एक लाइट रे पास करी। तो देखो फोकस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो दोनों रूल होते हैं आपके बेटा, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पे बेटा जस्ट अपोजिट हो रहा है। एक केस में क्या हो रहा है, जब हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास कर रही है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब हमारी लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। अब नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि देखिए जब हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो ये वापस से अपने उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है। यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अगर हमारी कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो जिस डायरेक्शन से वो रिफ्लेक्शन को शो करती है वापस से उसी पाथ पे चली जाती है। अब लास्ट रूल को देखते हैं। अगर हमारी लाइट रे जो है बेटा आपके पोल के ऊपर इंसिडेंट कर रही है तो ये क्या करती है बेटा, ये रिफ्लेक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा एंड ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एंगल I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल R के बराबर हो जाएगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब किस तरीके से आपके कॉनकेव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन होती है हम लोग इसको देखेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो सपोज कर ले रहे हैं बेटा हमारी लाइट रेस क्या होंगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेंगी, फोकस से पास कर जाएंगी। अब एक लाइट रे हम लोगों ने यहाँ से पास कर दी, क्योंकि एटलीस्ट हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एटलीस्ट 2 रेस चाहिए। तो देखो सेकेंड लाइट रे हमारी क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेगी, ये आपके फोकस से पास करेगी। यहाँ पे जो आपकी बेटा इमेज बनेगी ये कहाँ पे बन रही होगी, फोकस पे बन रही होगी। ठीक है, कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आपकी रेस क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। ठीक है, तो आपकी इमेज कैसी हो गई, रियल और इन्वर्टेड हो गई। और अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो इसका साइज कैसा होगा, इट इज़ अ पॉइंट इमेज और मच स्मॉलर इन साइज। तो ये आपकी क्या होगी, पॉइंट इमेज होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देखिए रे डायग्राम जब भी आप लोग बनाओ बेटा, बोर्ड एग्जाम में जब भी रे डायग्राम आप लोग बनाइएगा तो पेंसिल का यूज करिएगा। अब सेकेंड केस को देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। तो देखिए अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे था। तो जब इन्फिनिटी पे रखा था तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा जब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है
तो एटलीस्ट 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। तो एक रे को हम लोग जो है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर दे रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद आपका जो है बेटा फोकस से पास कर जाएगी। तो देखो फोकस से पास कर गई। और दूसरी लाइट रे को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दे रहे हैं। तो देखिए आपका मिरर है, यहाँ पे देखिए आपकी दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वापस से उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखिए जिस पॉइंट पे हमारी दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ पे हमको क्या मिल रहा होगा, इमेज मिल रही होगी। तो देखिए आपकी जो इमेज है बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, ठीक है। अब इमेज आपकी कैसी है बेटा, इट इज़ ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। अगर हम लोग इसके साइज को देखें तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये बड़ा था, लेकिन हमारी जो इमेज बन रही है दैट इज स्मॉलर इन साइज। अब हम लोग जो है थर्ड केस को देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो एक लाइट रे को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस पास करा दे रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। कर गई कि नहीं कर गई। और दूसरी लाइट रे को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, दूसरी लाइट रे को हम लोग फोकस से पास करा रहे हैं। तो जब हम लोगों ने फोकस से पास कराई बेटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए जिस पॉइंट पे ये आपकी दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए ये आपकी क्या बन रही होगी, ये आपकी इमेज बन गई। अब देखिए इमेज आपकी कैसी है बेटा, इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी इमेज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो बन रही है। और अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है ये हाइट ऑफ द इमेज के बराबर होता है। तो दोनों का जो साइज होता है दैट इज इक्वल। अब हम लोग जो अपने फोर्थ केस को देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई करेगा। तो मान लिया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। एक रे हम लोगों ने क्या करी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर दी। तो अगर ये लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हुई है, रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है, फोकस से पास कर गई। और दूसरी लाइट रे हम लोग क्या करेंगे बेटा, दूसरी लाइट रे के लिए हम लोग जो है मिरर को पहले थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी लाइट रे जो है बेटा हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरी लाइट रे हम लोगों ने क्या करी बेटा, हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कराएंगे तो बेटा हमारी जो लाइट रे है रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, वापस से उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी इमेज जो है यहाँ पर बनेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि भाई आपकी ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये इस पॉइंट पे जाकर के मिली है, ठीक है। अभी जो आपका इमेज का साइज है बेटा ये ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इमेज आपकी कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट केस को देखते हैं, दैट इज केस नंबर 5, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है। तो देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट बेटा फोकस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक लाइट रे हम लोगों ने क्या करी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराई। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। करी कि नहीं करी। दूसरी लाइट रे को हम लोगों ने क्या किया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब अपने लोग पास कराएंगे बेटा, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, है ना। तो ये जो लाइट रे है भाई जिस पाथ पे चली थी वापस से उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस केस में आप लोग ये देखोगे कि आपकी लाइट रेज जो हैं ये इन्फिनिटी पॉइंट पे जाकर के मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगी। तो आपका जो इमेज का साइज होगा दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इनलार्ज इमेज मिलेगी। कहाँ पे इमेज हमारी बनेगी, तो ये आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। और इसका नेचर कैसा होता है, दैट इज़
रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट केस को देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। तो देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो मान लो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक लाइट रे को हम लोगों ने क्या किया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराया, तो आपके क्या कर गई, फोकस से पास कर गई कि नहीं कर गई। आप लोग बेटा इसको जो है स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक। अब दूसरी लाइट रे को हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने इसको पास किया, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारी जो इमेज है बेटा, हमारी जो इमेज है यह आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक। तो हमारी इमेज यहाँ पे बन रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइट रेस क्या कर रही हैं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है, अपीयर हो रही हैं, ठीक है। तो हमारी जो इमेज होगी बेटा ये क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक। हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा, देखो ये छोटा था, लेकिन हमारी इमेज क्या है, इनलार्ज है, ठीक है। और ये कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में रखा होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक केस कॉनकेव मिरर में मिलता है, जब हम लोगों को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, दैट इज इनलार्ज। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, एक चीज आप लोग समझ लो। देखिए, कॉनकेव मिरर के केस में बेटा हम लोगों को वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही थी, लेकिन बहुत ही बड़ी मिल रही थी, इनलार्ज इमेज मिल रही थी। लेकिन अभी जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, और ये आपके ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ करेंगे। आप लोगों की जो कार्स होती हैं और जो व्हीकल्स होती हैं, वहाँ पे भी जो है आपके कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ किया जाता है। अब हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए कुछ बेसिक रूल्स को देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें जो आपकी पॉलिश सरफेस होती है, ये अंदर की तरफ होती है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको बेटा पूरा ड्रॉ करें, तो देखिए हमारा स्फीयर कुछ इस तरीके का है कि नहीं। तो आपका जो सेंटर होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। अभी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में क्या देखा था कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था आपका इधर लाई कर रहा था, फोकस इधर लाई कर रहा था। लेकिन जब आपका कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपके राइट हैंड साइड लाई करेगा। यहाँ पे आपका फोकस होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग फर्स्ट रूल को देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारी कोई लाइट रे जो है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कर रही है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा अपीयर होगा कि वो हमारी कहाँ पे मिलेगी, जा करके फोकस पे मीट करेगी। तो देखिए हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद ये हम लोगों को क्या लगेगा कि आपके ये फोकस पे मिलेगी। सेकेंड रूल को देखते हैं। अब देखिए, अगर हमारी लाइट रे जो है, अगर हमारी लाइट रे फोकस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, क्योंकि देखिए हमारी लाइट रे क्या कर रही है, फोकस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, तो ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर हमारी लाइट रे जो है अपीयर करती है कि वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, अगर हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है ऐसा अपीयर करती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस से अपने उसी पाथ पर रिटर्न कर जाती है, जैसा कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था। अब अगर हम लोग लास्ट केस को देखें, तो अगर हमारी लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाती है।
तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो अब हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर जो है इमेज फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट केस हम लोग क्या लेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। तो देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो मान लो हमारी लाइट रे क्या है, बाय प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। तो देखिए यहाँ से जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, लेकिन ये आपकी कहाँ पे मिलेंगी जा करके, हम लोगों को ऐसा अपीयर होगा कि आपके ये फोकस पे मिल रही है जा करके। तो देखिए आपकी जो इमेज होगी ये कहाँ पे बन रही होगी, ये आपके फोकस पे बन रही होगी, इमेज आपके फोकस पे बन रही होगी। इमेज का अगर हम लोग नेचर की बात करें तो ये आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेस क्या कर रही हैं, अपीयर हो रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने इनको एक्सटेंड किया है। तो ये आपकी वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी। इमेज आपकी क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही छोटे साइज की होगी, पॉइंटेड इमेज होगी। अगर हम लोग इमेज की पोजीशन के बारे में बात करें तो ये आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी और फोकस पे बन रही होगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट केस को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। When the object is at finite distance, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा एक फाइनाइट दूरी पे रखा हुआ है। तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक रे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दे रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों को क्या अपीयर होगा कि हमारी ये जो फोकस पे मिलेगी जा करके। सेकेंड लाइट रे को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से इंसिडेंट करा रहे हैं कि हमारा अपीयर हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी जाके। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस से अपने पाथ पे लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी। तो जिन दोनों पॉइंट्स पे ये हमारी इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब देखिए अगर हम लोग इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो हमारी इमेज कैसी होगी, ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इसके जो साइज होगा दैट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हमारी कहाँ पे बन रही है, ये हमारे फोकस और पोल के बीच में बन रही है, दैट इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन बेटा आपके क्लास में है नहीं, आपको इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूले को देखना है और उसको देख करके न्यूमेरिकल्स को लगाना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे u आपका क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v आपकी क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस, और f आपका क्या होता है, फोकल लेंथ। सिंस आप सभी लोगों को पता है कि फोकल लेंथ हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है, तो अगर आप लोग यहाँ पे पुट करते हो इस वैल्यू को तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज 1/u + 1/v इक्वल्स टू 2/r। और अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को कंबाइन करो तो हमारा जो कंबाइंड फॉर्मूला होगा दैट इज 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 2/r। तो आप लोग जो है इसको यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करोगे और मैं ही आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा आपके जो है न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। अब देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन को बेटा हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये आपके -v/u के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये हमारा क्या होता है, इसका ओवरऑल फार्मूला होता है। ठीक, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अगर m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इमेज के साइज के बराबर होता है। ठीक है, अगर बेटा हमारी इमेज जो है, अगर हमारी इमेज छोटी होगी, मान लो अगर हमारी इमेज 1 है, अगर हमारी इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट का साइज हमारा बड़ा है, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर का है, इमेज हमारी 1 सेंटीमीटर की बन रही है, तो देखिए m इज लेस देन 1 बनना है कि नहीं बनना है, यहाँ पे m की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। तो जब भी बेटा m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उस केस में क्या होगा बेटा कि हमारी जो इमेज होगी वो हमेशा जो है
ऑब्जेक्ट से छोटी रही होगी, डिमिनिश साइज की होगी। और अगर हमारे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो हमारी इमेज है वो क्या रही होगी, बड़ी रही होगी, और हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा। मीन्स जब m ग्रेटर देन 1 होता है तो हमें इनलार्ज इमेज मिलती है। कैसी इमेज मिलती है, इनलार्ज इमेज मिलती है। अब हम लोग जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिए कॉन्केव मिरर जो होते हैं बेटा हमारे ये कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग जनरली जो है इनको टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में। हम लोग इनको सोलर कुकर्स, फर्नेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके क्या होते हैं, क्योंकि इनकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। भाई ये रेस को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। और साथ ही साथ जो है कॉन्केव मिरर का आपके मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ बेटा हम लोग क्या करते हैं, एज ए डाइवर्जिंग मिरर की तरीके से करते हैं, रिफ्लेक्टर की तरीके से करते हैं। ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका रेयर व्यू मिरर में भी यूज़ करते हैं। जो हमारी गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं जिससे हम लोग पीछे की व्हीकल्स को देखते हैं, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम लोग जो है साइन कन्वेंशन को देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें बेटा तो स्फेरिकल मिरर है हमारा, ये मान लो ये क्या है, कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो ये वाली लाइन बेटा हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्सेस कहलाती है, और ये वाली लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सेस कहलाती है, जिस तरीके से हमारा कार्टेशियन सिस्टम में होता था। ठीक है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सेस के ऊपर रखा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये एक्स एक्सेस के नीचे रखा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ये ऊपर रखा है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी, नीचे रखा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखो अगर बेटा इंसिडेंट रे हमारी जो है राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हमारी इंसिडेंट रे जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की फर्स्ट लेक्चर को ख़त्म कर लिया, जिसमें हम लोगों ने जो है रिफ्लेक्शन के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को खूब शेयर कर देना। इसका सेकंड पार्ट जो है आपका अगले दिन मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है पूरे क्लास 10 के साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे साइंस के वीडियोस को फ्रीली देख सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।